स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा था कि लोकल जो क्राफ्ट हैं, लोकल क्राफ्ट पीपल हैं, वो हमारी सराउंडिंग्स में कौन कौन हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी फॉर द स्पेशल क्राफ्ट्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में. फाइन. डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कौन कौन से ऐसे क्राफ्ट हैं, स्पेशल क्राफ्ट हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं. So many religions in India are famous for their art and craft. बहुत से जो इंडिया के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो क्या है, फेमस है. अगर खुर्जा इन उत्तर प्रदेश की बात करें तो इज़ अ फेमस फॉर द ट्रेडिशनल पॉटरी. पॉटरी की हमने पहले भी डिस्कशन की थी. पॉटरी क्या है? पॉटरी जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फाइन दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉटरी. नेक्स्ट इज चिंकाकारी. चिंकाकारी इज फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल प्रैक्टिस फॉर द क्राफ्ट पीपल ऑफ द लखनऊ इन उत्तर प्रदेश. अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्लेस की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैंड से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, फाइन, उसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश. एंड व्हाट वी कॉल इट चिंकनकारी. फाइन. नेक्स्ट इज द बंधनी और द टाई एंड डाई. फाइन. इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स ऑन द क्लोथ्स practiced by the skilled craft people of गुजरात एंड राजस्थान. बेसिकली टू स्टेट्स हैं, गुजरात और राजस्थान इंडिया में, जहाँ के लोग क्या करते हैं, टाई एंड डाई की जो प्रोसेसिंग है वो करते हैं. एक्चुअली टाई एंड डाई होता क्या है, एक पेंट की हेल्प से या कलर्स की हेल्प से ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो हैं वो क्लोथ्स के ऊपर बनाए जाते हैं. फाइन. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाई एंड डाई और बंधनी. फाइन. एंड नेक्स्ट द कश्मीर की अगर बात करें, फर्स्ट हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश में दो प्लेसेस की बात की थी. वन where the traditional pottery was made and the second one where the embroidery was quite famous in the Lucknow. And next we talked about the Gujarat and Rajasthan, जहाँ पे क्या है, लोग tie and dye को बहुत अच्छे से करते हैं. Fine. And that places are the famous for these things. और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स पश्मीना शॉल्स, वेयर द वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर batik paints and kantha embroidery. Fine. For the two types it is famous. So this is the particular things that are famous in a particular region. अब बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में क्या है, एक तो ये प्रिंस फेमस है एंड द सेकंड वन इज अबाउट द एम्ब्रॉयडरी. फाइन. प्रिंस के साथ क्या है, ये एम्ब्रॉयडरी भी फेमस है. फाइन. एंड अगर इफ वी टॉक अबाउट द कश्मीर, तो कश्मीर इज फेमस फॉर द पश्मीना. कश्मीर किसके लिए फेमस है, पश्मीना के लिए फेमस है. एंड उससे पहले हमने बात की थी गुजरात एंड राजस्थान की. गुजरात एंड राजस्थान किसके लिए फेमस है, फॉर द टाई एंड डाई प्रोसेसेस, जिसमें क्या ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं क्लोथ्स के ऊपर. सो होप दिस ऑल इज क्लियर फॉर all of you. Fine. So this was all about this, and if we move to the next topic, that is about the professionals. लेकिन इसमें क्या होते हैं, कोई कुछ काम है जो प्रोफेशनली भी किए जाते हैं. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर सम ऑक्यूपेशंस which people have to go through the formal trainings. formal trainings क्या, स्पेशल स्किल्स उनके पास होने चाहिए जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं. ये जो ट्रेनिंग होती है और स्पेशल स्किल्स होते हैं, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से लिए जाते हैं. स्पेशल स्किल्स मतलब किसी चीज़ की खास तौर से हम ट्रेनिंग लेते हैं. फाइन. ये ट्रेनिंग क्या होती है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है. फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब हमें इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में जाके उस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है या उसे प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है. एंड दीज ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड द प्रोफेशंस. और इन सारी ऑक्यूपेशंस को क्या कहा जाता है, जिसके अंदर हम किसी न किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिग्री लेते हैं, वी कॉल इट द प्रोफेशंस. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, पायलट्स और भी जितने हैं, दोज हु फॉलो द सच प्रोफेशंस आर कॉल्ड द प्रोफेशनल्स. और जो लोग ऐसे ट्रेनिंग लेके अपना जो कोई भी काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं. सेम एज लुक एट द पिक्चर. हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें क्या है, अ पर्सन इज ड्राइविंग द कार.
Fine. Kartar Singh is a driver. He drives very safely and follows the all traffic rule. अब ये क्या कर रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है बहुत सेफली, और जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं उन सबको फॉलो किया जा रहा है. He went to a motor driving training institute at the age of 18 to learn the driving. और वो क्या हुआ था, motor driving institute. Where he went to the motor driving institute at the age of 18. फाइन 18 years की एज में वो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फाइन लर्निंग के लिए गया था. क्या लर्न करना था उसे वहाँ पे? ड्राइविंग. व्हाट ही हैज़ टू लर्न? ड्राइविंग एंड obtain अ ड्राइविंग लाइसेंस. और वहाँ से उसने क्या बनवाया? एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया. He can now drive the cars as well as the heavy motor vehicles. अब वो क्या कर सकता है, कार्स भी ड्राइव कर सकता है और हैवी मोटर व्हीकल्स भी ड्राइव कर सकता है. हैवी मोटर व्हीकल्स की अगर बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल्स में बेसिकली क्या आता है, ट्रक्स एंड बसेस. फाइन. ही कैन ड्राइव कार्स, ट्रक्स, बसेस. एंड फ्रॉम वेयर ही गेट द ट्रेनिंग? मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उसने 18 इयर्स की एज में लर्निंग ड्राइविंग के साथ साथ अब एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया था. एंड व्हाट ही कैन डू नाउ विद दैट थिंग? वो सेफली ड्राइव कर सकता है और सारे जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं दैट ही कैन ऑल्सो follow. So this was all about the chapter. Fine. Now take once a look again at this page. Fine, where the we have to discuss about the special crafts of the different regions of India. इंडिया के different regions में different type के जो art हैं वो क्या है, famous है. क्राफ्ट वर्क जो है वो क्या है, फेमस है वहाँ पे. फाइन. सेम एज अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स की में भी कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जिनको फॉर्मली लर्न करना पड़ता है. फाइन. किसी इंस्टीट्यूशन में जाके या किसी ना किसी प्लेस के ऊपर जाके. तो जो लोग इन सब चीज़ों को लर्न करते हैं फाइन और अपना काम इन प्रोफेशंस के बिहाफ पे करते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स बोलते हैं. फाइन. सेम एज द गिवन एग्जांपल वाज ऑफ द ड्राइवर एंड rest of the examples we will discuss in the next slide. Thank you so much.